प्लाजो के निकलने के बाद मेरे पास ये 3.5 मीटर के आसपास कपड़ा बचा है। तो चलिए चलते हैं। इस तरह के जो वर्क वाला पीसेज होते हैं, मुझे ये जैकेट में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब इनकी जैकेट बनाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जैकेट बन भी 1-2 सिलाई में जाती है, कुछ नहीं करना होता। पर रेगुलरली छोटी जैकेट मैं कई बना चुकी हूँ अपनी ड्रेसेज में। इसमें मैं चाहती हूँ थोड़ी सी अलग सी, तो वो अलग सी क्या होगी, चलिए। वैसे तो आप जब ये वीडियो डलेगी तो आप साइड में पिक देख चुके होंगे। जब भी हम साड़ी से कोई ड्रेस बनाते हैं तो हमें चीजें सेट करनी आनी चाहिए। बस आप आराम से साड़ी से 2-3 मतलब आउटफिट तैयार कर सकते हो। जैसे सबसे पहले जरूरी होता है प्लाजो निकाल देना, वो मैं बना चुकी हूँ। अब मेरे को जैकेट जरूर बनानी है, तो जैकेट के हिसाब से देखिए, मेरे को लेंथ पता होनी चाहिए, मेरे को जैकेट कितनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 20 इंच का कपड़ा निकाल रही हूँ यहाँ से, इस तरह। ये 20 इंच का कपड़ा मैं अलग निकाल देती हूँ, जो मुझे जैकेट में यूज करना है। अब ऊपर के लिए मैंने क्या सोचा है, हल्का सा मतलब इंडो वेस्टर्न टच ही देती हूँ मैं मोस्टली अपनी ड्रेसेस को। लॉन्ग सूट, ठीक है, ऊपर कोई कढ़ाई वढ़ाई नहीं है क्योंकि जैकेट हमें कढ़ाई की है, और बिल्कुल स्ट्रेट में। यहाँ के बाद जैसे ये तो नायरा कट लगा के चलिए, अब नायरा कट में था इस तरह टसल वगैरह के साथ। हमें स्ट्रेट कुर्ती बनानी है, हल्की हल्की यहाँ से स्टेप वाली। और पर इस कुर्ती की खासियत ये है, इसको मैं चोली लुक दूंगी। चोली मजबूरी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि साड़ी का जो वर्क है इस तरह चलता हुआ है ऐसे, ठीक है, और हमें वर्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो हम इसको ऐसे के ऐसे नीचे सेट कर देंगे और ऊपर इसको चोली देंगे। मैं इन ड्रेसों में मोस्टली क्या होता है कि चोली और नीचे बॉटम, यहीं पर लाइनिंग इनर लगाती हूँ। कस्टमर का अपना हिसाब होता है कि उन्हें कहाँ तक इनर चाहिए। मे बी इससे ज्यादा अगर हम चाक यहाँ से है और हमारा हिस्सा खुल रहा है तो हमें नीचे इनर की बहुत ही कम जरूरत होती है, ना के बराबर। जहां जहां दबाव पड़ता है कपड़े में वहां इनर लगाना बहुत जरूरी होता है। इनर के लिए हम कॉटन का इनर लगाते हैं, चाहे साड़ी कैसे भी हो, एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेन्जा वाली को छोड़ के। चोली की लुक देखिए अच्छी जब ही लगती है जब आपकी चोली की लेंथ बिल्कुल आपकी बॉडी के अनुसार हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने ब्रस्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 10 इंच है, उससे 4.5 इंच नीचे मेरी चोली होती है, यानी कि 14.5। 14.5 की चोली बनाने के लिए मैं 1 इंच अलग से लूंगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबाव होता है और आधा इंच यहाँ ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे 15.5 ये हमारी चोली की लेंथ होगी। इसके बाद चलेंगे हम कि हमें जो ड्रेस है वो फ्रंट के अकॉर्डिंग बनानी है या तीरे की। देखिए ये 2 हिस्से होते हैं जो हमारे ऊपर की तरफ निशान लगता है। ये अलग अलग चीज नहीं है। जैसे कई बहनें पूछ रही थी कि आपने फ्रंट नापा, नहीं आपने तीरा नापा और फ्रंट के हिसाब से चीजें कर दी। अगर ब्रॉड गला पहनते हैं जैसे मैं पहनती हूँ, तो मैं यहाँ फ्रंट के हिसाब से ऊपर कटिंग करूंगी, मेरा फ्रंट 12 है। और अगर छोटे गले हैं, बैन है, कॉलर है या पीछे कुर्ता है, पट्टी वाला गला है 3-3.5 इंच का, तो हम यहाँ से तीरा लेंगे यहाँ तक ऐसे। जैसे मेरा तीरा 15 है तो फिर मैं 15 के अकॉर्डिंग चलूंगी। ब्रॉड गले के लिए हम चलते हैं फ्रंट के हिसाब से। तो फ्रंट है 6 इंच का, तो मैं यहाँ 6 ले लेती हूँ। और आर्मोल के लिए हम अपना आर्मोल नाप लेंगे, जितना भी आर्मोल होगा इस तरह करके ऐसे। ये है 16 इंच। और क्योंकि स्लीवलेस कुर्ती में मैंने बताया था नॉर्मल सूट हो तो आप इसका हाफ रखिए, यानी कि 8, और स्लीवलेस या ब्लाउज हो तो उसमें से आधा इंच घटा दीजिए, यानी कि 7.5। तो हम यहाँ 7.5 ले रहे हैं, यहाँ से इस तरह। अब रोल आता है हमारी इन प्लेटों का, जो सामने की प्लेटें हैं। आप चोली को 2 तरीके से बना सकते हैं, मोढ़ा और ये प्लेट अलग अलग डाल के भी, या फिर सीधा प्रिंस कट हिसाब से भी।
इस तरह की जो रेडीमेड ड्रेसेस होती है उसमें प्रिंस कट में कटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक सिलाई से भी प्रिंस कट वाली लुक दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ से, जैसा कि 10 इंच था, ऊपर आधा इंच निकाल दिया हमने इंची टेप को बाहर, और हमने 10.5 पे यहाँ निशान लगा लिया। ये आ गया हमारा चेस्ट पॉइंट वाली जगह। यहाँ का गैप कितना होगा वो मैंने आपको बता रखा है। जितना भी आपकी राउंड में ब्रेस्ट का नाप है आप उसमें पॉइंट लगा दीजिए बीच में, यानी कि आपकी ब्रेस्ट का 10वां हिस्सा ही ये गैप होता है। मेरी 37 है तो 3.7, यहाँ से 3.7 लेने के बाद यहाँ से 2 इंच हम ऊपर आएंगे इस तरह मोढे की साइड, और यहाँ पे ये मोटा प्लेट डाल देंगे। आप क्योंकि चोली का नाप की तरफ चलते हैं, जितने भी आपकी ब्रेस्ट का नाप है आप उसमें 3 इंच जोड़िए और उसका चौथा हिस्सा यहाँ जाएगा। मेरी ब्रेस्ट का नाप 37 है, 3 जोड़ूंगी 40 हो जाएगा, और यहाँ पे इसी प्रकार मेरी अपर ब्रेस्ट का नाप 35 है, उसमें हम 3 इंच जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी कि 9.5। अब ये चीज ध्यान रखिए, 9.5 या तो आप प्लेट नहीं डालते हैं तो आधा इंच का क्रॉस यहाँ लगा लीजिएगा, अदरवाइज प्लेट से वो चीज ओके हो जाएगी आपकी ब्रेस्ट वाले नाप की। अब चलिए चलते हैं, प्लेट वाले निशान को नीचे तक लेके जाते हैं। जितना हमने ब्रेस्ट का ऊपर नाप लिया है उतना ही हम यहाँ पे लगा देंगे 10 इंच इस तरह। कमर की शेप जो होती है वो हमारी ये वाली प्लेट सेट करती है, ये वाली। जितनी भी मुझे कमर चाहिए, यानी कि कमर का नाप कैसे होता है, कमर का जो नाप होता है उसमें हम 2 इंच जोड़ेंगे, उसका चौथा हिस्सा हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे मेरी कमर 8.5 बनती है और ऊपर मेरे 10 इंच ब्रेस्ट है तो 1.5 इंच का फर्क हुआ, वो 1.5 इंच की प्लेट में यहाँ चौड़ाई कर दूंगी तो अपने आप कमर सेटिंग में आ जाएगी। चोलियों में हम सबसे जरूरी चीज होती है, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर आएंगे इस तरह, और इस प्लेट के बाद इसको शेप दे देंगे ऐसे। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ कटिंग करने का रीजन है हमारा ये वाला हिस्सा। अगर हम इसको कटिंग नहीं करते तो ये यहाँ से लंबा इस तरह नजर आता है। इसको प्रॉपरली शेप देने के लिए हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ शेप देनी होती है। अब चलिए चलते हैं मोढे की तरफ। यहाँ से हम 2.5 इंच आए, यहाँ से भी हम 2.5 इंच गए, और बीच में हमने 1.5 इंच का लिया और इस तरह इसको शेप दे दी। ये है हमारी फ्रंट मोढे की शेप। मैं फ्रंट और बैक की एक जैसी लेके चलूंगी क्योंकि मेरे गले थोड़े से डीप होते हैं। अदरवाइज आपका गला 8 इंच के आसपास है, 7 इंच के आसपास है, तो आप इससे आधा इंच और ऊपर आइए इससे, और ये इसको हाफ कर लीजिए। यहाँ से इस मोढे को हाफ ले लीजिएगा, इस तरह यहाँ से शेप दे दीजिए, वो आपकी बैक मोढे की शेप होगी। ठीक है, अब आपको जैसे मेरे को स्टेप बनानी है तो स्टेप के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं इसको ऐसे कैसे बिल्कुल कम यानी कि ब्रॉड वाली गले वाली शेप दूं, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से कट करके फिर अलग से पट्टी लगा दूं, वो मेरी मर्जी है। जैसे मैंने इसमें पट्टी लगा रखी है अलग से, तो मैं पट्टी के लिए क्या करूंगी, ऊपर से हमें जितना गला लेना है, 7 इंच का गला है तो मैं 7 इंच पे आई इस तरह, और यहाँ से हमें मोटा 3 इंच पे आई इस तरह हाफ में, और इसको मैंने इस तरह शेप दे दी ऐसे। अब आप एक बात ध्यान कीजिएगा, इस तरह की जो स्ट्रैप वाली चीजें बनती है उसमें देखिए फ्रंट होता है हमारा यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे, हमें वहां नहीं लेना, उससे 1 इंच अंदर की तरफ आना, यानी कि हमें यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ इसको शेप दे देनी है मोढे को। अदरवाइज जो हमारी डस है यहाँ किनारे पे आएगी, और जब हम हाथ को मूव करते हैं तो वो लूज होके इधर उधर जाने की कोशिश करेगी, तो हमें वो डस यहाँ पे सेट करनी है कंधे के ऊपर, जहां से बॉडी मूव होगी हाथ तो उस पे असर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसको कट करते हैं इस तरह। इस तरह हमने ये हिस्सा कट कर दिया है अपना।
इस हिस्से को हम बिल्कुल बचा के रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ यही हमारी डस्ट का पॉइंट होगा। हमें पता चलेगा कि हमें कितनी पट्टी लगानी है, ताकि वो कम ज्यादा ना हो। तो इस तरह हमें हमारी पट्टी का साइज मिल जाएगा, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, अब इस पे मार लेते हैं गिरारी। ये आगे पीछे के पीस इक्वल है अभी तक तो, पर बैक पीस को मैं हल्का सा डीप कर दूंगी। ये फ्रंट है और इसको इस तरह बैक में जब हम जाएंगे, इस वाले हिस्से को यहीं रखूंगी और यहाँ से इसको और थोड़ा सा बैक को हल्का सा डीप कर दिया। क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम स्ट्रेट कर सकते हैं इस तरह। इससे क्या होगा कि जो हम पट्टी लगाएंगे वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, वरना हल्की सी तिरछी पट्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कंधा इस तरह का है, ढलान में होता है तो हमें हल्का सा तिरछा करना पड़ता है। पर जब हम ये स्ट्रेट लगाते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेट पट्टी यहाँ से जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ऐसे। तो चलिए अब इसको कपड़े पे रख के कट करते हैं। पट्टी की जगह मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और लगाऊं यहाँ पट्टी की जगह। अभी दिमाग में है नहीं कि मुझे क्या लगाना चाहिए, पर चलिए देखते हैं, कुछ तो लगाएंगे। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज, हमें अपना पल्ले को निकाल लेना है, नीचे वाले को। सबसे पहले हम इसमें शर्ट के नीचे का कपड़ा निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊपर के कपड़े में अगर कमी आ जाती है तो हमारे पास डिजाइन के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर नीचे का कपड़ा हमें स्ट्रेट ही चाहिए। तो इस तरह मैं जितना पल्ला मुझे चाहिए उस हिसाब से इस कपड़े को कट करके अलग निकाल देती हूँ। इस तरह ये हमारा पल्ला बन गया है, दोनों हिस्से। इसको हम स्ट्रेट में सीधा कर लेते हैं। इस तरह इसको हाफ करके हम आगे पीछे का हमारा पीस निकल चुका है। ये हमारे नीचे का बॉटम मतलब शर्ट का नीचे के आगे पीछे के पीस है। ये हमारी लाइनिंग है। तो चलिए देखते हैं, इसमें से तो बाजू भी निकल रही है। चलिए बाजू के लिए हल्का सा कपड़ा निकाल लेते हैं हम, इस तरह करके। ये बाजू कट करने के बाद देखिए हमारे पास ये पीस बचा है, ये वाला। साड़ियों की ड्रेस में ये चीजें बड़ी ध्यान देने वाली होती है कि हमें कहाँ से क्या चीज सेट करनी है। ये वर्क है इस तरह का, क्योंकि आगे मेरी जैकेट है और आगे ही मैं चोली में भी वर्क ले आई तो वो सारा खिचड़ी बन जाएगा। चोली मुझे आगे का पीस वर्क का नहीं चाहिए है, और क्योंकि कपड़ा मेरे पास इतना ही है तो यानी कि वर्क तो मुझे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो चलिए बैक गले में पीछे की तरफ यहाँ करते हैं इसको यूज, जो अच्छा भी लगेगा, डिजाइनर सा भी लगेगा और हमारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह करके हमने इसको ऐसे के ऐसे सेट कर दिया है बैक पीस। ये बाजू कट करने के बाद देखिए हमारे पास ये पीस बचा है, ये वाला। साड़ियों की ड्रेस में ये चीजें बड़ी ध्यान देने वाली होती है कि हमें कहाँ से क्या चीज सेट करनी है। ये वर्क है इस तरह का, क्योंकि आगे मेरी जैकेट है और आगे ही मैं चोली में भी वर्क ले आई तो वो सारा खिचड़ी बन जाएगा। चोली मुझे आगे का पीस वर्क का नहीं चाहिए है, और क्योंकि कपड़ा मेरे पास इतना ही है तो यानी कि वर्क तो मुझे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो चलिए बैक गले में पीछे की तरफ यहाँ करते हैं इसको यूज, जो अच्छा भी लगेगा, डिजाइनर सा भी लगे। चीज देखिए यहाँ पे मेरे ऊपर नीचे दो फ्लावर नजर आ रहे हैं जिनका मुंह मतलब अलग अलग डायरेक्शन में है, पर यहाँ पे बिल्कुल एक है। बाकी हिस्सा इस ड्रेस की स्टिचिंग वाकई में बहुत ही आसान है। आप सोच के चलो केवल 5-7 मिनट का ही काम है। हमें करना क्या है, जैसे ये हमारा आगे वाला पीस है, हमें इसको रेडीमेड स्टाइल में ही तैयार करना है। इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर इसको खोल देंगे इस तरह। अंदर की तरफ हमारा सीधा पीस होता है, क्योंकि हमें पलटी लगानी होती है इसकी। इस तरह करते हुए हम इसको सिलाई लगा लेंगे।
मुड्ढे के यहाँ सेंटर तक ले आएंगे इसको इस तरह। अब देखिए हमने जो ये कंधे पे डालने के लिए चोटी गुथी थी, इसको हम 2 हिस्से कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अंदर रख देंगे इस तरह ऐसे, और इसको ऐसे करके सिलाई से हम बिल्कुल पक्का कर देंगे। इस तरह दूसरे हिस्से को भी हम अंदर की तरफ डाल देंगे। देखिए हमें इस तरह इसको सीधा कर लिया है, इस तरह अच्छी लगेगी ना। आप यहाँ पे कोई लेस भी डाल सकते हैं, बॉर्डर भी डाल सकते हैं, पतली मतलब यहाँ की पट्टी जो बनेगी वो आपके हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब इस तरह करके हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे इस तरह करके। इसके ऊपर कोई लेस लगाना चाहते हैं तो हम लेस भी लगा सकते हैं, पर वो चीज हम बाद में देखेंगे कि हमारे सूट की लुक क्या कह रही है। अब हम अपने आगे पीछे वाले दोनों पीसों में प्लेटें डाल लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि जो मेरे को नीचे वाला हिस्सा है उसके चाक यहाँ से खुलने हैं, बिल्कुल इस वाले सूट की तरह, मतलब कमर से ही चाक को लुक देनी है। तो उसके लिए मुझे पहले फिटिंग को पूरा करना होगा, उसके बाद फिर मेरे को नीचे वाला पीस को सेट करना होगा। ये देखिए इस तरह हमने चोली को सेट कर लिया है। जितनी भी हमारी नाप की चोली है, ये बैक पीस है और ये फ्रंट है। इस तरह हमने ये अंदर की तरफ गुम करके ही डाल दी है। जितनी हमें जरूरत होगी उतनी हम पीछे की साइड यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे इस तरह। और जो नीचे का घेरा है हमारा, क्योंकि कमर हमारी तैयार हो चुकी है ऐसे, तो उसके नाप से जितना घेरा ज्यादा होगा इस तरह, वो दोनों साइड से फोल्ड हो जाएगा नीचे तक ऐसे, और इसको इस तरह करके हम नीचे की तरफ सेट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा चोली वाला सूट तैयार हो गया है। पर क्या है कि इस तरह की ड्रेसों में जान जब आती है जब आपके साइड से भी चीजें, जैसे नीचे घेरा है उसी तरह की चीजें साइड के चाक में भी हो। नायरा कट हुआ या ऊपर तक, यहाँ तक चाक जब भी अच्छे लगते हैं जब चाकों में कुछ काम हो। तो हमें चलिए, ये लेस बिल्कुल इस साड़ी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही जा रही है। हम इस लेस से इस जो ड्रेस में और 4 चांद लगा देते हैं। गले पे, यहाँ पे, नीचे चाक में, घेरे में तो ऑलरेडी है वर्क, पर चाक और गले में इससे लेस से हम काम करते हैं। फिर देखते हैं इसकी लुक। अब देखिए ये हमारी शर्ट तैयार हो चुकी है इस तरह। और अब यकीन कीजिए जो इसकी जैकेट है ना, वो तो बिल्कुल ही शर्ट से भी मतलब 2 सिलाई का काम है।